हाय दोस्तों, इफ़ यू आर न्यू आई एम केडी सुषमा। और मुझे पता है अभी तक आपने एक्सपोर्ट के बारे में बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है। एंड मुझे ये भी पता है कि आपको अभी कॉन्फिडेंस भी मिला होगा, यस यू कैन डू एक्सपोर्ट। देर आर मल्टीपल वेज टू गेट द बायर्स एंड टू कन्वर्ट देम एज अ कस्टमर्स। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो ऐसे भी होता है कि लोग मार्केट विजिट करते हैं। से इफ़ यू आर इन इंडिया एंड इन इंडिया अगर आप महाराष्ट्र से हो और गुजरात का मार्केट कैप्चर करना चाहते हो, आप पंजाब से हो और लखनऊ का मार्केट कैप्चर करना चाहते हो, तो भी आपको पता है कि आपको मार्केट विजिट करना पड़ता है। उस मार्केट में जाके अगर आप जानते हो, प्रैक्टिकली काम करते हो, तो आप इजीली उस मार्केट को कस्टमर बना सकते हो। सेम दोस्तों इंटरनेशनल में भी चलता है। अगर आप जा सकते हो तो ज़रूर जाके आओ, क्योंकि अभी इंडिया से फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना इतना मुश्किल भी नहीं रहा और इतना कॉस्टली भी नहीं है। तो आप ऐसे कंट्रीज़ को पहले से टारगेट करो जो कंट्री आपकी कैपेसिटी में है और आप इजीली उसको जा सकते हो, आ सकते हो और मार्केट भी टारगेट कर सकते हो। अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो तो वहाँ पे जाके इजीली आप मार्केट से बायर भी जनरेट कर सकते हो और उसको कस्टमर भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आप फिजिकली खड़े हो वहाँ पे, इसका मतलब मार्केट आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। और आप बायर से फिजिकली मिल रहे हो तो इसका मतलब आप भी बायर के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं टू गेट द बायर, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तरीके से। फिर चैलेंज आता है उसको कन्वर्ट करने का, और कन्वर्जन के लिए काम करता है मार्केटिंग। मतलब आपने अपना फिजिकल प्रेजेंस कितना क्रिएट किया है मार्केट में, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी बनाई है मार्केट में। और दोस्तों जब भी मैं ये बातें करती हूँ तो लोगों को ये लगता है अगर हम नए हैं तो फिर हमारा फिजिकल प्रेजेंस कैसे क्रिएट होगा, अगर हम नए हैं तो हमारी क्रेडिबिलिटी कैसे क्रिएट की जाएगी। तो दोस्तों उसके लिए भी एक तरीके होते हैं। लाइक मार्केट में अगर आपकी वेबसाइट है, इसका मतलब लोगों को इतना तो पता चलेगा यू आर प्रेजेंट इन द मार्केट। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बिजनेस तो क्रिएट करते हैं, मुझे बिजनेस करना है ऐसे बोलते भी है, लेकिन सच में अपनी वेबसाइट होती है या नहीं होती, आप सच में उसके ऊपर काम करते हो या नहीं करते। समझ के चलो कि अगर चाइना के किसी बंदे ने मुझे कांटेक्ट किया है, या क्योंकि मुझे इंपोर्ट करना था और आई एम कॉन्टैक्टिंग एनीबडी इन द चाइना, और उस बंदे ने मुझे उसका प्रोफाइल भी भेजा प्रोडक्ट का, कंपनी का, और बहुत अच्छा लगा, तो भी आपको पता है कि आप भी किसी भी इंक्वायरी को, मतलब किसी भी बंदे को, किसी भी कंपनी को पहले गूगल पे चेक करते हो वेदर दे आर रियली एग्जिस्टिंग और नॉट। और अगर आपको गूगल ने कुछ भी नहीं बताया उसके बारे में, तो भी आपको पता है कि आपका ओपिनियन क्या होता है। माइट बी दे आर फ्रॉड, माइट बी दे आर नॉट जेन्यून, और माइट बी दे आर नॉट एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। और फिर भी लोग ऐसे फ्रॉड तो कितने ही करते हैं, और ऐसे ही शायद ये भी आया होगा क्योंकि गूगल ने उसका कुछ भी प्रेजेंस नहीं दिखाया और इसीलिए आपने मान लिया कि वो शायद प्रेजेंट नहीं होगा। माइट बी ही इज प्रेजेंट इन द मार्केट, बट स्टिल दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द डिजिटल, दे आर नॉट प्रेजेंट वर्चुअली, और इसीलिए आप उसको नहीं मानोगे। सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर यू एज वेल। अगर आप मार्केट में वर्चुअली आपका प्रेजेंस क्रिएट नहीं करोगे तो मार्केट भी आपको प्रेजेंट है ऐसे नहीं मानेगा। और इसीलिए वेबसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, उसको एक्टिव भी रखना पड़ेगा, उसको 100% SEO में भी रखना पड़ेगा। तब जाके जब भी कोई सर्च करेगा तो आपका सर्च फर्स्ट पेज में दिखाई देगा। एक्सपोर्टर बनना है तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली सीखना, दैट इज सो मच इम्पॉर्टेंट थिंग। और अगर आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जानने हैं तो यस, एंड विद ऑल द फ्लो चार्ट, yes, just go on the www.kdsushma.com and वहाँ पे जाके कोर्सेज के टैब में जाओ। एंड यस, आई हैव डिजाइन्ड द कोर्स एक्जिम बिजनेस ब्लूप्रिंट। अगर आप सच में एक्सपोर्ट की बातें करना चाहते हो, तो अगर आप एग्रीकल्चर ही स्पेशली देखना चाहते हो तो एग्री एक्जिम बिजनेस ब्लूप्रिंट इज ऑल्सो देयर। एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी इन द प्रोसेस फूड सेक्टर, देन प्रोसेस फूड एक्जिम बिजनेस ब्लूप्रिंट इज ऑल्सो देयर। So just go there, watch that course, learn it, repeat it, revise it, and yes, start your export journey. Take action.